अली अमीन गंडापुर की पुरस्कार गुमशुदगी और फिर अचानक केपी के असेंबली से नमूदार होना, इसके पीछे छुपी हुई हकीकतें क्या हैं और जब वो केपी के हाउस में दाखिल हुए तो उसके बाद हुआ क्या, इसके पीछे छुपे राज क्या हैं, आज हम इसी पर करेंगे बात। मैं हूं ज़ैड मलिक और आप देख रहे हैं DTV नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर एक बहुत बड़ी रैली की क़यादत करते हुए आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद में हर तरफ रुकावटें खड़ी कर दी गई थीं, इस्लामाबाद की तमाम एंट्रेंसेस को, यहाँ तक कि रावलपिंडी में भी जितने चौक चौराहे इवन के गलियां तक थीं उनको भी बिल्कुल सील कर दिया गया था कंटेनर रख के। इसी तरह इस्लामाबाद के भी जितनी ऐसी जगह थी जहां से गुजर कर डी चौक की तरफ आया जा सकता था उन सबको भी बंद कर दिया गया था, मोटरवे को भी सील कर दिया गया था और उन तमाम रास्तों को जो KPK से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे वो भी तमाम पैक थे। अली अमीन गंडापुर एक बड़ी रैली लेकर, जाहिर बात है वो वज़ीर आला भी हैं और तहरीक इंसाफ के फॉलोवर्स भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, वो एक बड़ी रैली जो कई किलोमीटर्स पर फैली हुई थी वो लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां थे। तमाम मीडिया की निगाहें उनके ऊपर लगी हुई थी क्योंकि हुकूमत का ये दावा था कि वो किसी सूरत भी उन्हें डी चौक नहीं पहुंचने देंगे, जबकि अली अमीन गंडापुर उन्हें ललकारते हुए आ रहे थे कि हम हर सूरत डी चौक पहुंच कर दिखाएंगे क्योंकि हमारे लीडर इमरान खान साहब ने हमें ये हुक्म दिया है कि आप पहुंचे। अब तमाम लोग जो PTI के चाहने वाले या उनके फॉलोअर्स थे और जो उनके एंटी और नाकदीन में शुमार होते हैं, सब की नज़रें इसी मौके पर लगी हुई थी कि अब क्या होता है, फिर अब क्या होता है और फिर अब क्या होता है। किसी को भी नहीं पता था कि आगे चलकर कुछ अनहोना होने वाला है। रैली चलती गई और बहुत सारी जगहों पर शदीद शेलिंग भी की गई इस रैली को रोकने के लिए और यहाँ तक भी मीडिया में आया कि खंदकें भी खोद दी गई हैं, जगह भी जो रास्ते हैं उनको पुरखार बना दिया गया है। लेकिन उन तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए, कंटेनर्स हटाते हुए जो अली अमीन गंडापुर थे वो अपनी रैली के साथ आगे बढ़ते ही चले गए और वो जिस जोश और वलवले से आ रहे थे लग रहा था कि वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। लेकिन इस मौके पर भी इस इंतज़ामिया जिसमें सबसे आगे मोहसिन नकवी थे जो हमारे वज़ीर दाखिला है, उनका दावा था कि किसी सूरत भी नहीं आना, एक दफ़ा आकर तो देखिए। और जो इंतज़ामिया के लोग थे वो भी कह रहे थे एक दफ़ा अली अमीन आए तो सही, देखिए उनके साथ होता क्या है। सब लोग अपनी अपनी जगह दावे कर रहे थे और सबकी नज़रें इन्हीं सारे लम्हात पर लगी हुई थी। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि अली अमीन गंडापुर जो थे वो इन तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए अचानक रैली छोड़ी उन्होंने और एक नया रास्ता इख्तियार किया, जबकि रैली जो ज़्यादा बड़ी तादाद में थी वो आगे बढ़ती आई, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने अचानक ही रैली से मुख्तलिफ रास्ता लिया और एक दूसरे रास्ते से होते हुए हैरानकुन तौर पर, क्योंकि मीडिया को भी एकदम पता नहीं लगा और बाकी लोगों को भी एकदम पता नहीं चला कि अली अमीन गंडापुर अचानक इंतहाई बरक रफ्तारी से डी चौक के नज़दीक पहुंच गए। रावलपिंडी में जो लोग यहाँ पे सहाफ़त करते हैं या इस्लामाबाद में सहाफ़त करते हैं उनको ये पता है कि नेशनल जो प्रेस क्लब है उसकी रोड के साथ से भी एक रास्ता गुजरता है जो सीधा डी चौक की तरफ से आता है और अली अमीन गंडापुर ने वो वाला रास्ता लिया। लोगों की नज़रें रैली पर थीं जिसकी क़यादत तमाम रास्ते अली अमीन गंडापुर कर रहे थे, लेकिन अचानक ही वो उससे अलग होकर इस रास्ते को लेते हुए सीधा डी चौक के पास पहुंच गए और मीडिया को भी बाद में पता लगा कि अली अमीन गंडापुर आ गए हैं, जबकि वो ये सोच रहे थे कि वो रैली के साथ आएंगे। लेकिन बहरहाल जैसे ही इतला मिली, पता चला, तमाम मीडिया भी उस तरफ दौड़ पड़ा और बाकी जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां या लोग थे वो भी फ़ौरन उस सिमत रवाना हो गए। अली अमीन गंडापुर ने वहाँ आके एक मुख्तसर सा खिताब किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे चैलेंज किया गया था कि मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता और मैंने यहाँ पर पहुँच कर दिखा दिया है। और फिर उन्होंने कहा कि अब मैं KP के हाउस जा रहा हूँ और वहाँ से वो KP के हाउस रवाना हो गए, जबकि रैली जो थी जिसके साथ उन्होंने आना था वो वहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर थी, यानी सेंटोरस के पास पहुँच चुकी थी, जिसके बाद वो डी चौक में थे और कुछ ही देर में उस रैली ने भी यहाँ पर पहुँच जाना था। यहाँ पे एक सबसे अहम तरीन बात यह है कि रैली जो
आ रही थी उसको लीड अली अमीन गंडापुर कर रहे थे। कोई भी दूसरा बड़ा लीडर उसमें नहीं था, क्योंकि जितने भी एमएनएस हैं पीटीआई के, उन सबको केपीके में हिफाजत से रखा गया ताकि आईनी तरामीम के हवाले से ये ना हो कि जब वो रैली के साथ उन्हें गिरफ्तार करके दबाव डालकर आईनी तरामीम के हवाले से उनसे वोटिंग करा ली जाए। तो इस डर से किसी भी एमएनए को सामने आने नहीं दिया गया। अब कुछ एमपीएस जो थे वो अली अमीन गंडापुर के साथ थे, लेकिन उसमें भी कोई बड़ा कायद ऐसा नहीं था जो रैली को कंट्रोल कर सके। अली अमीन गंडापुर जिनको उस रैली के साथ होना चाहिए था और उन्हें जो है वो रैली की क़यादत करते हुए उसको एंड तक लेकर जाना चाहिए था, वो अचानक, मैंने जैसे बताया कि वो खुद वहाँ पर पहुँचे और फिर अचानक उन्होंने ऐलान किया कि मैं केपीके हाउस जा रहा हूँ, और उन्होंने बताया जी कि मैं चाय पीने जा रहा था। हैरत अंगेज बात है कि अचानक उन्हें चाय क्यों याद आ गई, और वो इतनी बड़ी रैली जिसकी बड़ी इस वक्त इंपॉर्टेंस थी, तमाम मीडिया की नज़रें उसके ऊपर लगी हुई थी, तमाम इंतज़ामिया की नज़रें उसके ऊपर लगी हुई थी, वो अपनी जगह पर ही रह गई और अली अमीन गंडापुर पहुंच गए केपीके हाउस। यहाँ से कहानी को एक नया ट्विस्ट मिला। कुछ ही देर में वहां पर रेंजर्स और पुलिस का हमला हुआ और उसके बाद अली अमीन गंडापुर हो गए लापता। अब तमाम पाकिस्तानी जो लोग थोड़ी सी भी सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, उन सब की नज़रें जो थी वो इस पर थी कि अली अमीन गंडापुर कहाँ चले गए। केपीके हाउस में जैसे ही पुलिस और रेंजर्स पहुंचे, अली अमीन गंडापुर को बहुत सारा ढूंढा गया, पता चलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं मिले। इसमें कुछ बड़ी ही हैरत अंगेज बातें छुपी हुई हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैंने वहां मौजूद जो उस वक्त जर्नलिस्ट थे, जो उस वक्त केपीके हाउस के अंदर या बाहर मौजूद थे, मैंने सबसे रब्ता किया और मैंने भी उनसे पूछने की कोशिश की कि अली अमीन गंडापुर कहाँ गए, लेकिन किसी के पास भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं रहा। कुछ लोगों ने, सहाफ़ियों ने ये ज़रूर कहा कि जिस वक्त हम अंदर गए उस वक्त कुछ एमपीएस और अली अमीन गंडापुर के दरमियान इस बात के ऊपर बहस हुई। वो एमपीएस कह रहे थे कि हमें जो है वो डी चौक जाना चाहिए, हमें केपीके हाउस नहीं आना चाहिए था, और वो बहस भी कर रहे थे और इसरार कर रहे थे अली अमीन गंडापुर से कि आप जो है वो डी चौक की तरफ जाएं, जबकि अली अमीन गंडापुर जो थे वो इस बात पे कह रहे थे कि नहीं, थोड़ी देर रुको, हम इस पे अभी फैसला करते हैं, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पे पुलिस पहुंची, वहाँ पे रेंजर्स पहुंची, एक हंगामा हुआ, दरवाजे टूटे, गाड़ियों के शीशे टूटे और पूरी नफरी अंदर दाखिल हुई, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर पुरअसरार तौर पर गायब हो गए। मैंने एक दफ़ा फिर वहाँ मौजूद सहाफ़ियों से रब्ता किया और उन तमाम लोगों से रब्ता किया जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते थे, और उनसे मैंने ये पता करने की कोशिश की कि अली अमीन गंडापुर को क्या वहाँ से अरेस्ट करते हुए किसी ने बाहर ले जाते हुए देखा है। लेकिन इस मेरे सवाल के जवाब में मुझे सिर्फ खामोशी मिली, कोई भी हतमी बात नहीं कर रहा था। इसके बाद जो दूसरा वाक़या हुआ, या दूसरा जो जितने भी लोग थे वो सब इस बात पे ऊपर लग गए, जितने भी पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं या जितने लोग भी अच्छे यूट्यूबर्स हैं, वो सारे बार बार मुख्तलिफ व्लॉग्स चढ़ाना शुरू किए। अभी अली अमीन गंडापुर के बारे में ये कोई कह रहा था कि उनको ले जाया गया है, एक मेस में रखा गया है, कोई कह रहा था उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अरेस्ट कर लिया है, पहले पुलिस की अरेस्ट में भी होने का दावा किया। लेकिन फिर एक नई जो है वो डेवलपमेंट हुई, वो ये हुई कि मोहसिन नकवी साहब ने तो सिरे से इनकार कर दिया कि अली अमीन जो हैं वो खुद ही भागे, हमारे पास नहीं है। जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी जब मैंने खुद भी ज़ाती तौर पर रब्ता किया तो किसी ने भी ये मानने से इनकार कर दिया कि अली अमीन गंडापुर उनके पास हैं। ज़राए के ज़रिए मैंने खुद अपने पता करने की कोशिश की, जिन एजेंसियों में मेरे कुछ जानने वाले थे मैंने उनसे पता करने की कोशिश की, कुछ मैंने दोस्त सहाफ़ियों से जो बड़े बाखबर बात और बड़े सोर्स वाले उनसे भी पता करने की कोशिश की, लेकिन सब खामोश थे, हतमी बात कोई भी नहीं कर रहा था, और सब जो थे वो तलाश में थे कि अली अमीन गंडापुर गए कहाँ। और फिर अचानक अली अमीन गंडापुर नमोदार हुए केपीके असेंबली में, और सब के सब हैरान रह गए और सब फौरी तौर पर अपने चैनल्स जो हैं वो ट्यून करके बैठ गए केपीके असेंबली की उस कार्रवाई के हवाले से जो कि अली अमीन गंडापुर
की वजह से ही केपी के असेंबली में तमाम एमपीएस जमा थे और एक जो है वहाँ पे एक हंगामा जारी था। उससे पहले ये देखा गया कि केपी के असेंबली में जितने जो लोग थे, एमपीएस थे, उसके मेंबर थे सूबाई असेंबली के, और पीटीआई के जितने सपोर्टर्स थे वो सब वहाँ पे जमा थे और उन्होंने शदीद नारेबाजी भी की थी। अब जब अली अमीन गंडापुर वहाँ पर पहुँचे तो सब नज़रें उनके ऊपर थी और सब सोच रहे थे कि अब अली अमीन गंडापुर क्या कहेंगे। अली अमीन गंडापुर वहाँ पर आए, उन्होंने एक धुआंधार किस्म की तकरीर की जिसमें उन्होंने स्टैब्लिशमेंट को रगड़ के रख दिया और बहुत सारी बातें की। बड़ा जारहाना रवैया था उनका और बड़े जारहाना अंदाज में उन्होंने एक तकरीर की जिसमें उनका निशाना जो था वो स्टैब्लिशमेंट ही बनी रही। बाकी उन्होंने नून लीग के बारे में भी बात की बाकी, लेकिन उनका जो फोकस था सारा वो स्टैब्लिशमेंट ही थी। लेकिन वो वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी तफसील नहीं बताई जिससे पता चल सकता कि आगे क्या हुआ, सिवाय इसके कि उन्होंने वहाँ पर बताया कि मैं वहाँ से निकल आया था और मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था और मैं 12 ज़िले घूमता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन वो घूमे कैसे, इसका इंकिशाफ कुछ बाद में हुआ जब मैंने अपने सोर्सेस से पता करने को, जो अली अमीन गंडापुर के नज़दीकी लोग थे, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने जो तफसील मुझे बताई अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर ने उनको यह बताया कि जैसे ही रेंजर्स अंदर दाखिल हुए, पुलिस अंदर दाखिल हुई, मुझे पता लग गया कि ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की कि मैं किसी तरीके से इस गिरफ्तारी से बचूं। वहाँ पे मुझे एक ऑफिशियल ने जो है वो सपोर्ट की और उसने मुझे रास्ता दिया वहाँ से निकलने का, जो कि उन छापे वालों के साथ ही आए थे। उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया जो छत का रास्ता था। मैं छत पर जाकर छुप गया और उसके बाद जो था नीचे मुझे आवाज़ें आती रही गालियाँ देने की, तोड़ फोड़ की, लेकिन मैं वहीं पे दुबका रहा, छुपा रहा और फिर अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई और मैं ये था कि ऊपर खड़ा भी नहीं हो सकता था कि किसी को मेरा सर नज़र ना आ जाए। मैं वहाँ पे नीचे पत्थरों पे लेट गया और मैं अंधेरा होने का इंतज़ार करता रहा। उसके बाद अंधेरा हुआ और जब मुझे लगा कि अब नीचे काफ़ी कुछ पुरसुकून हो गया और मैं यहाँ से निकल सकता हूँ तो मैं वहाँ से नीचे गया। मैंने कपड़े बदले, कपड़े बदलने के बाद मैं वहाँ से पैदल गया ताकि मैं किसी की नज़र में ना आ सकूँ और मैं पैदल चलते हुए मरगला की पहाड़ी, जहाँ पे ट्रेल बने हुए, ट्रेल 1 2 3 4 5, जो लोग वहाँ पे हाइकिंग करते हैं और वहाँ पर जाते हैं उनको पता है कि ट्रेल 1 2 3 4 5 उनकी क्या लोकेशंस हैं। बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने बताया कि वो ट्रेल 3 पर गए। ट्रेल 3 पर जाने के साथ उन्होंने वहाँ से चढ़ाई चढ़ना शुरू की, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप मुनाल के करीब से होते हुए एक्स मुनाल, क्योंकि अब तो वहाँ मुनाल ख़त्म, उसके साथ आप बिल्कुल रोड के ऊपर आगे जाएं तो आगे केपी के शुरू हो जाता है जैसे आप उस पहाड़ी को क्रॉस करते हैं। और उन्होंने भी इस पहाड़ी को पैदल क्रॉस किया, जो एक मुश्किल चीज़ नज़र आती है, आसान नहीं है। ख़ासतौर पे ट्रेल 3 जो है, ट्रेल 5 काफ़ी हद तक आसान है चढ़ाई में, लेकिन ट्रेल 3 बहुत मुश्किल है। लेकिन बकौल अली अमीन गंडापुर के उन्होंने ट्रेल 3 से जो है वो ऊपर चढ़ाई चढ़ी और चढ़ाई चढ़ने के बाद वो केपीके में दाखिल हुए और वहाँ से उन्होंने गाड़ी ली और गाड़ी लेने के बाद वो मुख्तलिफ जगहों से होते हुए बकौल जो केपीके असेंबली में उन्होंने कहा कि 12 अजला को वो फलांगते हुए जनाब वो फिर केपीके असेंबली तक, पहले वो घर की तरफ गए लेकिन उन्हें पता लगा कि असेंबली का इजलास हो रहा है जो उन्हीं की वजह से हो रहा है, वो वहाँ से निकले और असेंबली पहुँचे। फिर उन्होंने धुआंधार खिताब किया और उन्होंने अपनी सारी रुदात ये बताई। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते कि क्या अली अमीन गंडापुर जो बता रहे हैं वो सच है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जिन जिन रास्तों से उन्होंने बताया होते हुए गए वो कोई आसान काम नहीं है कि वहाँ से इस तरह जाया जा सके। लेकिन चूँकि अली अमीन गंडापुर दावा कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, तो इसको मानने के अलावा भी कोई चारा नहीं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने के बाद ही ये पक्का पता चलाया जा सकता है कि वहाँ पर हुआ क्या था। जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये पैदा होता है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो रैली के साथ आ रहे, तो रैली उनकी एक स्ट्रेंथ थी, एक पावर थी। अगर उस रैली के साथ होते तो उन्हें गिरफ्तार करना बिल्कुल भी कोई आसान काम नहीं था, बल्कि बहुत ही मुश्किल था और शायद ये मुमकिन भी ना हो पाता। लेकिन उस रैली को छोड़कर वो शॉर्टकट रास्ते से क्यों वहाँ पर पहुँचे, इसका जवाब जो हमारे दोस्तों को अली अमीन गंडापुर ने दिया वो ये कि वो ये समझते थे कि अगर मैं ये रैली का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से डी चौक तक पहुँच जाऊँगा तो जब लोगों को ये पता चलेगा मैं डी चौक तक पहुंच गया हूं तो बाकी रैली को आसानी हो जाएगी, वहां तक आने जो रुकावटें हैं वो नरम हो जाएंगी और सारा फोकस मेरी तरफ हो जाएगा और वो आसानी से वहां तक पहुंच जाएंगे। एक उनका इसके ऊपर जवाब ये है, लेकिन इस जवाब को कितने लोग मानते हैं ये देखना पड़ेगा।
दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है कि अली मीन गंडापुर अगर डी चौक पहुंच भी गए थे और रैली जो है उनसे सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर थी, यानी सेंटोरस के पास से, और वो सीधा रोड, सबको जो इस्लामाबाद के रहे इनको तो पता है वो सीधा रोड ही डी चौक पे जाता है, तो वो रैली का उन्होंने इंतजार क्यों नहीं किया ताकि पूरी रैली से खिताब करते और वहां पर जाके कहते जी ठीक है मैं पहुंच गया हूं और अब हम सब इस एहतजाज को खत्म करते हैं या जारी रखेंगे, जो भी उन्होंने कहना था। उन्होंने रैली का इंतजार क्यों नहीं किया और उसके आने से पहले पहले वो क्यों चले गए केपी के हाउस, और उन्हें किसने वहां पर आने के लिए कहा था, और वो अचानक उन्होंने जो बयान दिया कि चाय पीने में गया या मैं फ्रेश होने गया, तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी, जबकि बहुत सारे लोग वो सारी सोबतें उनके साथ बर्दाश्त करते आ रहे थे जो उन्होंने भी बर्दाश्त की। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इमरान खान साहब को जब ये सारे वाक़या उनके इल्म में अब तक तो आ चुका होगा, उसके ऊपर वो क्या रिएक्शन देते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। तो ये कुछ हकीकतें थी, इसमें और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मेरे इस प्रोग्राम का वक्त चूँकि बिल्कुल ख़त्म हुआ जाता है और हमारे प्रोड्यूसर की मुझे बार बार जो है वो मेरे कान में कह भी रहे हैं कि अब वक्त ख़त्म हो गया, तो अगले प्रोग्राम में कुछ और भी इससे जुड़े हुए हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने इंशाल्लाह लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।